कोई भी दुकानदार हमसे नजर नहीं मिलाता और तू हमसे जुबान लड़ाता है। क्या यही है वो लड़का जिसने तुझे हफ्ते देने से इनकार कर दिया? हाँ भाई यही है। चल देखते हैं। ए लड़के, तूने इसे हफ्ते देने से इनकार कर दिया। मैं तुम्हें हफ्ता क्यों दूं और किस बात का दूं? सुन लड़के, अगर तू यहाँ दुकान लगाएगा हफ्ता तो देना ही पड़ेगा, समझा तू? क्यों देना पड़ेगा? ये कोई कानूनी नियम है क्या? हाँ, यहाँ का यही नियम है, इसलिए हफ्ता चुपचाप दे दे। यहाँ के सभी दुकानदार हफ्ता देते हैं। ये कोई कानूनी नियम नहीं है, मैं हफ्ता नहीं दूंगा। जो करना है तो कर लो। देख, राजी से कह रहा हूँ, गुस्सा मन दिला, वरना हम अपना हफ्ता वसूल कर रहा अच्छे से जानते हैं। तुम ये धमकी किसी और को देना, मुझे नहीं, समझे? तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। अब जाओ यहाँ से। कोई भी दुकानदार हमसे नजर नहीं मिलाता और तू हमसे जुबान लड़ाता है। अभी रुक, कैसे नहीं देता है हफ्ता? भगवान सिंह, फोड़ इसके बर्तन। अब बोल, कैसे नहीं देगा हफ्ता? तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। मैं तुम दोनों की शिकायत पुलिस में करूंगा। तू शिकायत किसी से भी कर ले, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान सिंह, देख इसके गले में कितने पैसे हैं। भाई ये है पैसे। सारे पैसे जेब में रख ले। मैं तुम दोनों को ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम दोनों के खिलाफ थाने में FIR जरूर कराऊंगा। चाहे तू थाने जा, चाहे जा कोर्ट, यहाँ कोई तेरी सुनने वाला नहीं है। यहाँ सिर्फ हमारी चलती है, हमारी। चल हटा इन्हें। चल भाई। अरे क्या हुआ, क्यों उदास बैठे हो? क्या बताऊं साहब, वो गुंडे मेरे सारे बर्तन फोड़ गए। देखो, तुम इन गुंडों के मुंह मत लगा करो। ये बॉस के गुंडे हैं और बॉस के आगे सभी को झुकना पड़ता है। साहब, मेरे सारे पैसे तो गुंडे ले गए। अब मैं बाबा की दवाई कैसे ले जाऊंगा? देखो, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और ये लो कुछ पैसे, अपने बाबा की दवाई ले जाना। ये पैसे मैं आपसे कैसे ले सकता हूँ? और ये पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हो? मैं तो बस इंसानियत के नाते अपने जैसे एक गरीब की मदद करना चाहता हूँ। और ये लो पैसे, अपने बाबा की दवाई ले जाना। ठीक है, आपने मेरी मजबूरी समझी और मेरी मदद भी कर रहे हो। मैं ये आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बाबा उठो, अब मैं आपकी दवाइयाँ ले आया हूँ, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। ये लो दवाइयाँ खा लो। तुम लोग यहीं रखो। ये लो दवाई खा लो। अरे आप? क्यों, मैं आ नहीं सकता? नहीं साहब, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, आपको आने से पहले कम से कम बताना तो चाहिए था। ये बच्चों वाला ज्ञान हमें मत दे, हम अपने पैसे लेने आए हैं, तेरा ज्ञान नहीं। साहब, इस समय तो मैं आपके पैसे दे नहीं सकता, आप थोड़े दिन और रुक जाइए। आखिर हम कब तक रुकें? रुकने की भी कोई हद होती है, इसलिए तुम्हारे पैसे दे दे। साहब, आपके सामने हम तो कुछ भी नहीं है, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। हमारी मजबूरी को समझिए और हमें थोड़ा टाइम और दे दीजिए। ये तू सब बात छोड़, तूने कहा था ब्याज दे दूंगा, तूने ब्याज दिया नहीं, आखिर क्यों नहीं दिया? साहब, मैं हर महीने ब्याज कहाँ से दूं? मैं जो भी कमाता हूँ
वो बाबा की दवाई में खर्च हो जाता है। इधर मेरी यूपीएससी की तैयारी चल रही है, उसमें भी काफ़ी खर्चा होता है। अब आप ही बताइए, मैं आपको हर महीने ब्याज कहाँ से दे दूँ? देख लड़के, तुझे हमारे पैसे देने ही पड़ेंगे, नहीं देगा तो हम और भी तरीके पैसे लेंगे। इसलिए तू यूपीएससी की तैयारी छोड़ दे और हमारे पैसे दे दे। साहब, आपने कितनी आसानी से कह दिया कि यूपीएससी की तैयारी करना छोड़ दे। ये तो मैं ही जानता हूँ कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है, और ये मेरे बाबा का सपना भी है कि मैं सरकारी अफसर बनूँ, और ये मैं बनकर दिखाऊंगा। अच्छा, तो असली समस्या ये है हमारे पैसे ना देने की। तू अपने बाबा का सपना पूरा करना चाहता है। हाँ साहब, यही समस्या है आपके पैसे न देने की। आप थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए और मेरी जॉब लग जाने दीजिए। मेरी जॉब लग जाएगी, उसके बाद मैं आपके पाई पाई वापस कर दूंगा। पता नहीं तेरी जॉब कब लगेगी। हम ऐसा करते हैं, तेरी समस्या अभी खत्म कर देते हैं। आओ रे। इसके बाबा का भी जान से मार दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। साहब, आप ये क्या कह रहे हो? आपको ऐसा करने से क्या मिल जाएगा? हमको मिलेगा हमारा पैसा। मार दो रे। सुरेंद्र, नमस्ते। अरे आप? तुम इतने दिन से कहाँ रहे और दुकान भी नहीं खोली? क्या कोई परेशानी है? हाँ, परेशानी तो थी, इसीलिए मैं दुकान नहीं लगा पाया। ऐसी परेशानियां तो आती रहती हैं, लेकिन तुम्हारे बाबा ठीक हैं? बाबा? मैं अनाथ हो गया। बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। क्या बाबा इस दुनिया में नहीं रहे? ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है। एक ना एक दिन सभी को जाना पड़ता है। तुम उदास मत हो। साहब, आपने जो मुझे पैसे दिए थे वो मैं आपको लौटाना चाहता था, लेकिन मैं वो पैसे नहीं लौटा पाया। कोई बात नहीं, जब हो जाए तब लौटा देना। लेकिन तुम आ कहाँ से रहे हो? वो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए कॉलेज गया था आज। ये तो अच्छी बात है कि तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन मन लगाकर मेहनत करना, क्योंकि इसमें रैंक के हिसाब से पद मिलता है। आप ठीक कह रहे हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, अब लेट हो रहा हूँ। बॉस, मुझसे मेरा मकान मत छीनिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैंने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है। अबे हाथ जोड़ना बंद कर और मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तूने कुछ चालाकी की तो जान से मार दिया जाएगा। इसे थोड़े पैसे दो, इसे भगाओ। ये ले पैसे और निकल यहाँ से। लेकिन साहब, ये पैसे तो मेरी जगह के हिसाब से बहुत कम हैं। अबे तू शुक्र मना, जो बॉस का मुराद सही है, तो ये पैसे मिल तो रहे हैं। नहीं तो तेरी जान भी ले लेते और तेरी जगह भी ले लेते और पैसे भी नहीं देते। इसलिए तू निकल जा। जान है तो जहान है। अबे देख के रहा है, क्या पैसे भी छिनवाएगा? चल हट यहाँ से। काश आज मेरे बाबा जिंदा होते तो मुझे इस वर्दी में देखकर बहुत खुश होते, लेकिन बॉस ने मेरे बाबा को मारकर अच्छा नहीं किया। बॉस, अब तू अपनी जिंदगी के दिन गिनना शुरू कर दे। ये लड़के, तू यहाँ क्यों आया है?
मैं तुम्हारे बॉस से मिलने आया हूँ। अच्छा ठीक है, तू यही रुक, मैं बॉस से अभी पूछ कर आता हूँ। बॉस, तुमसे मिलने उस बुड्ढे का लड़का आया है जिसका हमने मर्डर किया था। अच्छा, चल बुला कर ला। ठीक है। बॉस ये आ गया। बोल बे लड़के, यहाँ पर क्यों आया है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे बाबा पर आपका कितना कर्जा था। रुक, अभी बताता हूँ। ₹50,000 था मूल थे, 1 लाख रुपए का ब्याज हो गया, टोटल मिलाकर 1,50,000 रुपए हो गए। अगर तुम ईमानदारी से बताते तो मैं पैसे दे भी देता। और हाँ, तुमसे पैसे मेरे बाबा ने लिए थे और उनकी आपने जान ले ली, इसलिए हिसाब बराबर। बॉस से कैसे बात कर रहा है? अपनी औकात भूल गया क्या? हाँ, मैं तो अपनी औकात भूल गया, मगर तू तो अपनी औकात मत भूल। बॉस बॉस, आपने उसे ऐसे ही जाने दिया? बॉस आप सोच क्या रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ, ये गीदड़ शेर कैसे बन गया? आखिर वजह क्या है? बॉस मुझे लगता है कि इसके पीछे आपके किसी दुश्मन का हाथ है, वरना ये लड़का आपसे बोलने की हिम्मत नहीं करता। तुम लोग ये पता लगाओ इसके पीछे कौन है। आप चिंता मत करो, हम इस बात का पता बहुत जल्दी लगाएंगे। चलो चलते हैं। भाई साहब, मैं आपके फोन से एक कॉल कर सकता हूँ? कर लो। हेलो, आईपीएस सर। जी हाँ, बोल रहा हूँ। सर मेरी मदद कीजिए, मैं आपसे कई दिनों से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपका हवलदार ये कहकर मुझे भगा देता है कि सर बिजी हैं। मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। क्या बात करना चाहते हो, बताइए। नहीं सर, मैं ये बात फ़ोन पर नहीं बता सकता क्योंकि मेरी जान को खतरा है। ठीक है, तुम निश्चिंत होकर ऑफिस आ जाओ, आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है सर, मैं अभी आ रहा हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। अरे आप, वाकई तुम बहुत मेहनती हो, जो सोचा वो कर दिखाया। अगर मुझे ये पता होता कि तुम यहाँ के आईपीएस ऑफिसर हो तो मुझे यहाँ के बार बार चक्कर लगाने नहीं पड़ते, और तुम्हें यहाँ देखकर मेरी हिम्मत और बढ़ गई। अब आप मुझे ये बताइए, वो कौन सी बात है जो आप मुझे फोन पर नहीं बताना चाह रहे थे। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा। आप बात तो बताइए। बात ये है कि बॉस ने अपने गुंडों के साथ मिलकर मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। अच्छा, इसकी आपने कहीं शिकायत नहीं की? इसकी शिकायत तो मैंने कई जगह की है, लेकिन मेरी सुनता कोई नहीं है, क्योंकि बॉस से सभी डरते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे लगता है बॉस के पाप का घड़ा भर चुका है, इसीलिए आप मेरे पास आए हैं। सर क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मैं काफ़ी दिनों से बॉस के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, मगर अब मिल गया है। अब तो उसकी खैर नहीं। आप चिंता मत करो, आप बेफिक्र होकर जाइए, आपको आपका घर मिल जाएगा। ठीक है, नमस्ते सर। बॉस, पहचान तो लिया होगा तूने मुझे। बहुत अत्याचार कर लिए तूने लोगों पर। अब चल, तुझे जेल की हवा खिलाता हूँ। उठ, अबे उठ। तूने मेरे बाबा को मेरी आंखों के सामने ही मारा था ना, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अबे हट,
तू मेरी पावर को जानता नहीं है, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अभी देखता हूँ तेरी पहुंच कहाँ तक है। मैं भी आईपीएस हूँ, आईपीएस। चल देख क्या रहा है। और तुम क्या देख रहे हो, तुम भी चलो।